सुहेल अफरीदी जो कि वज़ीर KP के हैं, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए एक फ़ोर्स बना दी है और उस फोर्स के हवाले से शफी जान कहते हैं कि ये कोई सियासी विंग नहीं है, ये फोर्स जो है इमरान खान की रिहाई के लिए बनाई जा रही है। PTI ने पहले भी 8 फरवरी का एहतजाज करके देख लिया, अब भी अगर ये ईद के बाद भी एहतजाज करना चाहते हैं तो अपना शौक़ पूरा कर लें। पहले भी ये कुछ ना कर सके, अब भी ये कुछ नहीं कर सकेंगे। और मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे इमरान खान के ख़िलाफ़ उनके अपने ही लोग किसी न किसी साजिश में मसरूफ़ हैं और इनके अपने ही लोग ये नहीं चाहते कि इमरान खान को रिहाई मिले। ये कहते हैं राना सनाउल्लाह जो कि मशीर हैं, वज़ीर-ए-आज़म के सेनेटर हैं। तो पहली बात यह है कि उन्होंने कहा कि जी ये स्ट्रीट मूवमेंट की धमकी देते हैं सुहेल अफरीदी साहब। तो वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब बताएं कि इन्होंने 8 फरवरी को पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे करके देख ली और इन्होंने इससे पहले भी धरने और एहतजाज खेल के देख लिया, तो इन्होंने क्या कर लिया? क्या इस तरह की इनकी पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल थी जो उन्होंने की, और क्या इस तरह के इनके धरने थे या एहतजाज थे ये जो कर रहे हैं? तो उससे बेहतर तो ये है कि ये ना करें। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुझे तो यूँ महसूस होता है कि जैसे ये सुहेल अफरीदी हों या PTI के और लोग हों, ये चाहते ही नहीं कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले और इमरान खान रिहा हो, बल्कि ये ख़ुद इस तरह का माहौल पैदा कर देते हैं और ऐसे हालात पैदा करते हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान की मुश्किलात में इजाफ़ा होता है। तो राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि हालात और शवाहिद जो हैं वो बताते हैं कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो तब भी फ़ैसले जो है वो बुशरा बीबी किया करती थी और अब भी इमरान खान के तमाम फ़ैसले जो हैं वो बुशरा बीबी ही किया करती हैं। तो बात यह है कि जब इमरान खान के पास ख़ुद ना पहले फ़ैसले का कोई इख्तियार था ना अब है, तो फिर उस बेचारे का क्या बनेगा? ये कहते हैं राना सनाउल्लाह। वो कि ये भी कहते हैं कि इमरान खान को पहले भी कहा है, अब भी कह रहे हैं कि आपको ज़िद हट दर्मी छोड़कर टेबल पर आना पड़ेगा और अपनी सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। अगर आप बुशरा बीबी की सूझबूझ से चलेंगे तो फिर जो आपके साथ माजी में हुआ, जो अब हुआ है और जो आगे होगा वो भी आपके सामने है। तो वो उन्होंने ये भी बता दिया कि जब ये लोग डी चौक आना चाहते थे तो मोहसिन नकवी साहब जो है वो इनके साथ बराह रास्त इन गए थे, इन्होंने इनको संगजानी जाने का कहा। इमरान खान मान भी गए थे लेकिन बुशरा बीबी के कहने पर वो फिर मुकर गई। तो वो उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने बार बार यही कहा कि असल बात ये है कि इमरान खान की जो डोर है वो बुशरा बीबी के हाथ में है। तो इसी वजह से इमरान खान जो है वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाते, किसी बात पर कायम नहीं रह पाते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो यही कहना था उनका कि ये जो सुहेल अफरीदी हैं ये भी अब इधर उधर की आएँ बाएँ शाएँ करके जो है वो वक्त पास करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी धरने की धमकी देते हैं, कभी पहिया जाम की धमकी देते हैं, कभी स्ट्रीट मूवमेंट की धमकी देते हैं। तो मैं राना सनाउल्लाह कहते हैं तो मैं सुहेल अफरीदी को बता देना चाहता हूँ कि आप ये जितनी धमकियाँ लगा रहे हैं ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो रमज़ानों में इमरान खान के साथ मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आपकी धमकियों की वजह से वो सिलसिला कहीं रुक ना जाए। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि इमरान खान का जो लिविंग स्टैंडर्ड जेल में है वो एक बेहतरीन लिविंग स्टैंडर्ड है। इमरान खान को का जो इलाज मुआवजा किया गया वो भी बेहतरीन इलाज मुआवजा किया गया था। तो अब ये लिहाजा इनकी तरफ से बेजा किस्म की जो तो धमकियाँ जो लगाई जा रही हैं ना, तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, होश के नाखुन लें, मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। दूसरी जानब आपको पता है कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जो खबर जो अहम है वो ये है कि आपको पता है कि एहतजाज की कॉल देने का इख्तियार जो है वो इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को दे रखा है। तो इसलिए PTI वाले भी ये कहते हैं कि अगर सुहेल अफरीदी जो भी कहें, जो भी करें, उनका उस फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस फैसले का इख्तियार यानी एहतजाज का इख्तियार जो है वो इमरान खान ने उनको दिया है, महमूद खान अचकज़ई को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को। अब देखने वाली बात यह है कि इस सूरत हाल में
सोहेल अफरीदी, जिन्होंने एक नई फ़ोर्स बनाई है और जिसको उन्होंने नाम दिया है कि मैंने इमरान खान को रिहा करवाने के लिए एक फ़ोर्स तश्कील दे दी है। अब देखने वाली बात यह है कि उनकी बनाई हुई फ़ोर्स जो है वो किस हद तक इमरान खान को रिहा करवाने में कामयाब होती है, उसकी क्या क़ुव्वत होगी, उसकी क्या ताकत होगी और उसमें कितने अफराद शामिल होंगे, ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो पता चल जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।